हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम फिटल स्कल के बारे में देखने वाले हैं। दिस इज आवर सेकंड डेमो क्लास, जिसके अंदर हम फिटल स्कल सीखेंगे। स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। फिटल स्कल, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फिटल स्कल के लिए कि फिटल स्कल के अंदर मेन 5 बोन होते हैं। ओके, 5 बोन्स होते हैं जिसके मिलाकर फिटल स्कल बनता है। ओके, तो आपने पूछा सर ये कौन से 5 बोन है, तो इमेज के अंदर देख लेना। दिस इज 2 फ्रंटल बोन, लिख लेना। 5 कौन से बोन होते हैं फिटल स्कल के अंदर। स्कल की बात कर रहे हैं हम, ना कि टोटल फेस की। ओके, ओनली स्कल की बात कर रहे हैं। ओके, 2 फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन एंड 1 ऑक्सीपिटल बोन। ये ऐसे 5 बोन मिलाकर हमारा फिटल स्कल बनता है। ओके, 5 बोन। फिटल स्कल के अंदर 3 एरियाज भी होते हैं। ओके, 3 एरियाज। दूसरा लिख लेना 3 एरियाज। कौन से 3 एरिया? पहला है हमारा एरिया, पहला एरिया है ब्रो। ओके, ब्रो कहां से? ओके, ब्रो के बारे में लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन बनता है आपको। ओके, ब्रो, ब्रो कहां से कहां तक? तो ब्रो एंटीरियरली दिस इज कॉल्ड एज ग्लैबेला। ओके, एंटीरियरली ग्लैबेला और पोस्टीरियरली आता है आपका दिस ब्रेगमा। पोस्टीरियरली आता है ब्रेगमा। तो इस ये जो पोर्शन है, इन दोनों के बीच में जो पोर्शन है उसको हम ब्रो कहते हैं। ओके, और लैटरली क्या आता है सर? इसकी लैटरली आता है हमारी आईब्रोज। ओके, ये जो है आईब्रोज इसकी लैटरली आते हैं। ओके, ये जो आईब्रोज है ये इसकी लैटरली आते हैं दोनों साइड में। ओके, तो ये ब्रो पोर्शन आपको याद रखना। एंटीरियरली ग्लैबेला, पोस्टीरियरली ब्रो ब्रेगमा, जिसको हम एंटीरियर फंटानेल कहेंगे, एंड लैटरली आईब्रोज। ओके, ये हो गया हमारा ब्रो। दूसरा एरिया बताऊंगा फिटल स्कल के अंदर, वो है हमारा वर्टेक्स। ओके सर, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स में देखिए एंटीरियरली क्या है वर्टेक्स के? तो एंटीरियरली है हमारा ब्रेगमा, एंटीरियरली है ब्रेगमा या फिर एंटीरियर फंटानेल कहते हैं। ओके, पोस्टीरियरली क्या है? तो पोस्टीरियर फंटानेल। ओके, जिसको हम लैम्बडा कहते हैं। ओके, लैम्बडा कहते हैं पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर फंटानेल। और इसकी लैटरली पैराइटल इमिनेंस है। ओके, आपको एक गौर करना है, यहां पे एक थोड़ा सा उभार यहां पे आपको दिखता है। ओके, तो दोनों साइड में पैराइटल इमिनेंस हमारे इस वर्टेक्स एरिया में दिखते हैं। ओके, तो याद रखना, वर्टेक्स देख के ही आपको बताना है। एंटीरियरली क्या है? ब्रेगमा, पोस्टीरियरली लैम्बडा या पोस्टीरियर फंटानेल, और लैटरली पैराइटल इमिनेंसेस। तो ये दूसरा एरिया हो गया हमारी फिटल स्कल के अंदर। तो पहला हमने बताया ब्रो, दूसरा है वर्टेक्स, और तीसरा है हमारा फेस। ओके, ये 3 एरिया हो गए आपके फिटल की स्कल के। ओके, तो फेस कहां से? तो फेस देखिए, देयर आर 2 एरियाज। ओके, या फिर दिस इज द एरिया बिटवीन द फेस। ओके, देखिए ग्लैबेला से लेकर ये जो मेंटम है, ग्लैबेला से मेंटम में, ओके, ये जो मेंटम है, जो चिन्ह है, वहां से ग्लैबेला तक जो एक खड्डा बनता है वहां तक आपका आता है, जो भी एरिया आता है उसको हम फेस कहते हैं। क्लियर है सबको? ये 3 एरिया 5 बोन, 3 एरिया 5 बोन होते हैं फिटल स्कल के अंदर। तो ये हमारी बड़ी बड़ी लैंडमार्क अभी हो चुकी है। अब हम देखेंगे सूचर्स इन द फिटल स्कल। ओके, तो सूचर, टोटल सूचर लिख देना, हमेशा याद रखना टोटल जो सूचर है, ओके, वो टोटल सूचर फिटल स्कल के अंदर 5 होते हैं। ओके, तो टोटल सूचर 5 सूचर आपको याद रखने होते हैं। ओके, तो एक एक करके लिख लेना, एक एक करके लिख लेना। नंबर वन आता है हमारा फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर, ओके, फ्रंटल सूचर। तो फ्रंटल सूचर कहां पे है? बिटवीन 2 फ्रंटल बोन। ओके, ये दोनों। ओके, सूचर सबसे पहले समझ लेना व्हाट इज मीन बाय सूचर। सूचर मतलब द गैप प्रेजेंट बिटवीन द 2 बोन। ओके, देखिए ये 2 बोन है, ये फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन है, तो इसके बीच में जो गैप प्रेजेंट है इसको हम सूचर कहते हैं। ओके, व्हाट इज सूचर? द गैप प्रेजेंट बिटवीन 2 बोन्स, दैट इज कॉल्ड एज सूचर।
तो ऐसे टोटल सूचर्स कितने हैं? 5 है सर। ओके, पहला है फ्रंटल सूचर बिटवीन टू फ्रंटल बोन। ओके, ये जो फ्रंटल बोन है, ओके, तो यहां पे जो सूचर बन रहा होगा दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटल सूचर। ओके, ये हो गया हमारा पहला सूचर प्रेजेंट बिटवीन टू फ्रंटल बोन। ओके, अब ये क्लोज कब होता है? ओके, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, ये क्लोज होता है 3 से 9 मंथ पे। ओके, 3 से 9 मंथ पे ये फ्यूज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा सूचर, लिख लेना सजाइटल सूचर। ओके, सजाइटल सूचर। ओके, अब ये सजाइटल सूचर प्रेजेंट बिटवीन टू पैराइटल बोन, ये एक पैराइटल बोन हो गया, तो यहां पे जो सूचर होगा दैट इज कॉल्ड एज सजाइटल सूचर। ओके, सजाइटल सूचर प्रेजेंट बिटवीन टू पैराइटल बोन। ओके, सजाइटल सूचर। इसके बाद आता है तीसरा सूचर जिसको हम कोरोनल सूचर कहेंगे। ओके, कोरोनल सूचर्स कहेंगे। तो कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर, ओके, तो देखिए यहां पे कोरोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, यहां पे ये जो फ्रंटल बोन है और पैराइटल बोन है, इन दोनों के बीच में ये जो सूचर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज कोरोनल सूचर। क्या कहते हैं सर? कोरोनल सूचर। चौथा है हमारा, चौथा लैम्बडॉइडल, लैम्बडॉइडल सूचर। ओके, लैम्बडॉइडल सूचर। अब ये लैम्बडॉइडल सूचर कहां पे प्रेजेंट है? तो देखिए दिस इज ए lambdoidal suture which separate occipital bone, occiput to the parietal bone. Okay, the suture present between occipital and parietal bone that is called as lambdoidal suture. Okay, clear सबको? क्लियर है? ओके, तो ये 5 सूचर हमने याद रख लिए। क्या क्या याद रख लिया? 5 बोन, 3 एरिया और 5 सूचर्स। ओके, इतना हमारा अभी याद हो गया। अब दो टर्मिनोलॉजी आती है, दो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट, रेड पेन से मैं इसको लिखने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहली होती है कि अर्ली क्लोजिंग ऑफ दिस सूचर। ओके, अगर ये सूचर अर्ली क्लोज हो जाते हैं या अर्ली फ्यूज हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियोसिनोप्सिस। ओके, क्रेनियोसिनोस्टोसिस। ओके, क्रेनियोसिनोस्टोसिस, इसका मतलब क्या होता है? अर्ली फ्यूजन ऑफ सूचर, अर्ली फ्यूजन ऑफ सूचर्स, इसको हम क्रेनियोसिनोस्टोसिस कहते हैं। ओके, ये एक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट करके आपको इसको लिख लेना है। ओके, लेकिन अगर अर्ली क्लोजर ऑफ सजाइटल सूचर, ओके, अगर अर्ली क्लोजर ऑफ सजाइटल सूचर, अगर ये सूचर अर्ली क्लोज होता है तो इसको हम कहते हैं, लिख लेना इंपॉर्टेंट करके, स्कैफोसिफेली। ओके, स्कैफोसिफेली। ओके, स्कैफोसिफेली का मतलब क्या है? अर्ली क्लोजर ऑफ सजाइटल सूचर, अर्ली क्लोजर ऑफ सजाइटल सूचर, जिसको हम क्या कहते हैं सर? स्कैफियोसिफेली, स्कैफियोसिफेली। ओके, क्लियर सबको? क्लियर है? तो 5 बोन, 3 एरिया, 5 सूचर और 2 टर्मिनोलॉजी, यहां तक अभी तक हम आ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी न्यू बैच है 20 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर हम सारा नर्सिंग का सिलेबस कवर करेंगे। वीकली आपका टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा दिया जाएगा, डेली लाइव क्लासेस होंगे। ओके, और इसी कोर्स में से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम को फाइट कर सकते हो। साथ ही साथ आपके डेली टेलीग्राम क्विज होंगे और इसके साथ ही आपको जो पीडीएफ नोट्स है वो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस पूरे कोर्स की फीस है ओनली 4999। ओके, ओनली 4999 में यह कोर्स है। ओके, जिसके अगर आपको इस कोर्स को एडमिशन लेना है तो यहां पे जो दिया गया नंबर है उस नंबर पर आपको संपर्क करके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखेंगे फंटानेल्स। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना सब लोग, फंटानेल्स। ओके, तो क्या होता है फंटानेल्स? इट इज ए हॉलो एरिया। ओके, ए हॉलो एरिया। देखिए ये 4 बोन है, 2 फ्रंटल हो गए, 2 पैराइटल बोन हो गए, लेकिन इन दोनों बोन के बीच में, इन चारों बोन के बीच में एक गैप बन रहा है, एक हॉलो एरिया, एयर सैक बन रही है। दिस इज कॉल्ड एज फंटानेल। ओके, क्या कहते हैं सर इसको? फंटानेल कहते हैं।
ओके, तो फंटानेल इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, इंपॉर्टेंस क्या है इस फंटानेल का? तो जब बर्थ प्रोसेस होती है तो उसके दौरान यह फंटानेल जो है वो एरिया प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि बेबी का जो हेड है वह हेड अपना इजी पासेज हो सके थ्रू द मैटरनल पेल्विस। ओके, दैट इज व्हाई द फंटानेल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसके बाद हम इस फंटानेल से, जो एंटीरियर फंटानेल है, इस फंटानेल से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, इस फंटानेल से हम ब्लड सैंपलिंग ले सकते हैं, सीएसएफ सैंपलिंग ले सकते हैं, इस फंटानेल से हम बेबी के अंदर का डिहाइड्रेशन भी असेस कर सकते हैं। और ये फंटानेल जो है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद इस फंटानेल के द्वारा ही बेबी का जो ब्रेन ग्रोथ होता है, उस ब्रेन ग्रोथ में भी इस फंटानेल का यूज होता है। ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंस इस फंटानेल का याद रखना है। अब क्वेश्चन आएगा कि टोटल कितने हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फंटानेल कितने हैं हमारे बॉडी के फीटल स्कल के अंदर? तो 6 फंटानेल होते हैं, टोटल नंबर है 6। ओके, तो कौन से हैं लिख लेना। नंबर वन है एंटीरियर फंटानेल। ओके, एंटीरियर फंटानेल। दूसरा है पोस्टीरियर फंटानेल। ओके, पोस्टीरियर फंटानेल जिसको हम लैम्डा कहते हैं। एंटीरियर फंटानेल को ब्रेगमा कहते हैं। ओके, ब्रेगमा कहते हैं। ओके, इसके बाद इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे हम। ओके, थर्ड फंटानेल है हमारा सजाइटल फंटानेल। ओके, सजाइटल फंटानेल। ओके, सजाइटल फंटानेल। ओके, फोर्थ है टेम्पोरल फंटानेल। टेम्पोरल फंटानेल। ओके, फिफ्थ है स्फिनोइड फंटानेल। ओके, स्फिनोइड फंटानेल। और सिक्स्थ है मैस्टोइड फंटानेल। ओके, मैस्टोइड फंटानेल। ओके, तो ये 6 फंटानेल हमें याद रखने हैं। कौन सा है? देखिए कौन सा है? एंटीरियर फंटानेल, पोस्टीरियर फंटानेल, इसके बाद आता है सजाइटल फंटानेल, टेम्पोरल फंटानेल, टेम्पोरल एरिया के अंदर टेम्पोरल फंटानेल, यहां पे ऐसी एक लाइन होती है। इसके बाद स्फिनोइडल फंटानेल जो कि आगे की तरफ होगा आपका, और मैस्टोइड फंटानेल। ओके, फंटानेल का मतलब मैंने आपको बताया है, एक हॉलो स्पेस, जो बोन के बीच में हॉलो स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज फंटानेल। ओके, 6 फंटानेल आपको याद हो गए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटानेल के बीच में। ओके, तो दोनों का डिफरेंस एक बार हम समझ लेते हैं। एक साइड में लिख लेना एंटीरियर फंटानेल, दूसरी साइड में लिख लेना पोस्टीरियर फंटानेल। ओके, एंटीरियर फंटानेल और पोस्टीरियर फंटानेल। ओके, एंटीरियर फंटानेल और पोस्टीरियर फंटानेल। तो सबसे पहला डिफरेंस एंटीरियर फंटानेल इज कॉल्ड एज ब्रेगमा, और पोस्टीरियर फंटानेल को हम लैम्डा कहते हैं। ओके, लैम्डा कहते हैं। एंटीरियर फंटानेल इट इज इन डायमंड शेप, आपने देखा होगा डायमंड शेप है, वेरियस पोस्टीरियर फंटानेल हमारा ट्राइंगुलर होता है। ओके, ट्राइंगुलर होता है। ओके, डायमंड शेप मतलब ये ऐसे होगा हमारा एंटीरियर फंटानेल, पोस्टीरियर फंटानेल हमारा इस तरह से होता है। इसके बाद आता है आपका जो डायमीटर है, एंटीरियर फंटानेल का डायमीटर होता है 3 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर होता है 3 सेंटीमीटर। पोस्टीरियर फंटानेल का इसका लगभग आधा 1.2 सेंटीमीटर। ओके, 1.2 सेंटीमीटर। डिफरेंस हमेशा याद रखना, 6 पॉइंट बताऊंगा, डिफरेंस के 6 पॉइंट बताऊंगा, 6 पॉइंट हमें याद रखने चाहिए। ओके, इसके बाद ये जो एंटीरियर फंटानेल है इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू फ्रंटल एंड टू पैराइटल बोन के बीच में ये एंटीरियर फंटानेल प्रेजेंट है। ओके, तो 4 बोन इसमें इन्वॉल्व है। ओके, और जो हमारा पोस्टीरियर फंटानेल है इट इज प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन। ओके, तो ये भी एक यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। 4 पॉइंट हो गए। 2 और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखिए
सूचर्स कितने हैं, सूचर लाइन कितनी है। ओके, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे, कितने सूचर्स होते हैं, कितनी सूचर लाइन होती है। ओके, तो एंटीरियर फंटानेल मेड अप ऑफ 3 सूचर। ओके, एंटीरियर फंटानेल इज मेड अप ऑफ 3 सूचर्स। ओके, कौन से, तो फ्रंटल सूचर, ओके, फ्रंटल सूचर प्लस आपका सजाइटल सूचर और कोरोनल सूचर, 3 सूचर। पोस्टीरियर फंटानेल इज मेड अप ऑफ 2 सूचर। कौन से 2 सूचर, एक तो आपका सजाइटल सूचर प्लस लैम्डोइडल सूचर। ओके, 2 सूचर मिलाकर ये हमारा पोस्टीरियर फंटानेल बनता है। इसके बाद 4 सूचर लाइन, ओके, 4 सूचर लाइन, सूचर्स लाइन। ओके, 4 सूचर लाइन कौन सी, एक फ्रंटल प्लस आपका एक लैम्डोइडल और 2 कोरोनल सूचर, इनको मिलाकर हमारा बनता है 4 सूचर लाइन। ओके, एक फ्रंटल, एक लैम्डोइडल और एक हमारा 2 हमारा कोरोनल सूचर। ओके, इसके बाद ये जो पोस्टीरियर फंटानेल है, इसके अंदर आपकी 3 सूचर लाइन होती है, 3 सूचर लाइंस होती है। ओके, कौन सी 3 सूचर लाइन, देखिए, एक आपका सजाइटल सूचर की लाइन और 2 आपकी लैम्डोइडल सूचर की लाइन, इनको मिलाकर बनता है आपका 3 सूचर लाइन से पोस्टीरियर फंटानेल। ओके, क्लियर सबको। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि यह क्लोज कब होता है। तो जो एंटीरियर फंटानेल है यह हमारा 1.5 ईयर में क्लोज हो जाता है, 1.5 ईयर, और पोस्टीरियर फंटानेल 1.5 मंथ में क्लोज होता है। ओके, यहां पे लिख लेना 18 मंथ और ये है 6 मंथ पे। ओके, 6 मंथ पे यह 6 वीक पे यह क्लोज हो जाता है, 6 वीक पे यह क्लोज हो जाता है। ओके, क्लियर, दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं। ओके, 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, 6 पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना सब लोग, डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल, डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल। ओके, डायमीटर के लिए मैं आपको एक इमेज शेयर करना चाहता हूं, इमेज के द्वारा हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, और हमें सीखना है, ओके, सीखना है हमें। ओके, तो डायमीटर के लिए एक इमेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इमेज सबको विजिबल है, एक बार बता दीजिए इमेज सबको विजिबल है। ओके, तो देखिए, डायमीटर जो है, 2 प्रकार के डायमीटर है, एक होता है एंटेरो पोस्टीरियर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। तो पहले डायमीटर बनेंगे एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। तो लिख लेना, इसमें सब हेडिंग डाल देना, एपी डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल। ओके, एपी डायमीटर सबसे पहले हम देखेंगे। ओके, एपी डायमीटर, तो एपी डायमीटर में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डायमीटर जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होता है। ओके, तो वो है हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। ऑक्सीप्यूट कहां है, ये हमारा ऑक्सीप्यूट है। सब ऑक्सीप्यूट मतलब ऑक्सीप्यूट के थोड़ा सा नीचे। ओके, यहां पे देखना, ये है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, ये है ऑक्सीप्यूट हमारा, देखिए उभार यहां पे है और उसके नीचे। ओके, और सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, ये ब्रेगमा तक। तो दिस इज कॉल्ड एज सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक विच इज एफ 9.5 सेंटीमीटर इन द लेंथ, 9.5 सेंटीमीटर in the length, and it is a smallest diameter. ओके, स्मॉलेस्ट डायमीटर इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, फीटल स्कल के अंदर स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। व्हाई सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द ओनली डायमीटर विच एंगेज इनटू द पेल्विस इन द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। ओके, क्लियर है, इट्स एन आइडियल डायमीटर फॉर द वजाइनल डिलीवरी। ओके, इट्स एन आइडियल डायमीटर है होता है। ओके, क्लियर सबको। ओके, तो पहला हमने एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर हमने देखा है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। दूसरा देखिए, जब सब ऑक्सीपिटो डायमीटर एंगेज होता है तो प्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चे का,
प्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर ये डायमीटर बच्चे का एंगेज हो रहा है तो प्रेजेंटेशन होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ओके, क्या होता है प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स होता है, एंड जो एटीट्यूड होता है बच्चे का वो होता है फ्लेक्शन। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ओके, इसके बाद दूसरा सूत्र आप लिख लेना, दिस इज योर फर्स्ट एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। दूसरा एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है हमारा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ओके, देखिए ये हमारा ऑक्सीप्यूट है और यहां से लेकर ओके ये ऑक्सीपिटो फ्रंटल हो गया, तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ओके फ्रंटल तक सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल द लेंथ होती है इसकी टोटल 10 सेंटीमीटर। ओके, यहां से देखिए यहां से यहां तक अगर 9.5 सेंटीमीटर है तो यहां तक हम चले जाएंगे आगे तो हमारा आता है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल लेंथ होती है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल की 10 सेंटीमीटर। ओके, और प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा अगर ये सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल भी एंगेज हो गया तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। ओके, बट यहां पे जब ये सब ऑक्सीपिटो एंगेज होता है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, तो बेबी का जो है पार्शियली डिफ्लेक्स एटीट्यूड होता है। ओके, तो लिख लेना पार्शियली डिफ्लेक्स्ड एटीट्यूड बच्चे के अंदर होता है। क्लियर, सबको क्लियर है? ओके, थर्ड हमारा लिख लेना, थर्ड डायमीटर, थर्ड एपी डायमीटर ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ओके, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल के अंदर लेंथ कितनी होती है, ये हमारा ऑक्सीप्यूट हो गया, फिर से याद रखना दिस इज ऑक्सीप्यूट, ये सब ऑक्सीप्यूट, ये है ऑक्सीप्यूट और फ्रंट। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 10 हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा उससे ज्यादा ही होने वाला है। तो सब ऑक्सीपिटो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है 11 सेंटीमीटर का। ओके, टोटल लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ होती है। ओके, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, और प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, क्योंकि देखिए जो भी डायमीटर हम देख रहे हैं अभी तक इस एरिया के बीच में हम देख रहे हैं। ओके, इस एरिया में दिख रहे हैं, तो जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, 3 डायमीटर देखे हैं, तीनों में इसमें हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वर्टेक्स। ओके, क्लियर? और इसमें जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड होता है डिफ्लेक्स्ड एटीट्यूड। ओके, डिफ्लेक्स्ड, ओके मतलब बच्चे का जो हेड है वो प्रॉपरली फ्लेक्स्ड नहीं होगा। क्लियर सबको? चौथा लिख लेना मेंटो वर्टेक्स, मेंटो वर्टेक्स। ओके, मेंटो वर्टेक्स। ओके, मेंटम कहां है बच्चे का, ये है हमारा मेंटम। ओके, ये है मेंटम। ओके, तो मेंटो वर्टेक्स, वर्टेक्स की तरफ। ओके, तो मेंटो वर्टेक्स डायमीटर कितना है, तो मेंटो वर्टेक्स डायमीटर होता है आपका 11.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर मेंटो वर्टेक्स, और प्रेजेंटिंग पार्ट होता है इस दौरान फेस। ओके, फेस प्रेजेंटेशन। अब हम डायमीटर कौन से देख रहे हैं, ये वाले डायमीटर। ओके, आगे की तरफ के डायमीटर। ओके, तो हमेशा इन डायमीटर के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट होगा फेस। ओके, अब दूसरा आता है आपका, ओके आगे लिख लेना आपका सबमेंटो ब्रेगमेटिक, फिफ्थ लिख लेना सबमेंटो ब्रेगमेटिक। अब नाम में ही है। ओके, एक बार इमेज में देख लेना। ओके, ये था मेंटम, ये था मेंटम, ये है सबमेंटम, तो सबमेंटो ब्रेगमेटिक। अगर ये 13 अगर ये आपका 13.5 था, ओके ओके जस्ट सेकंड, आपको यहाँ पे जो मेंटो वर्टेक्स डायमीटर है ये हमारा लार्जेस्ट डायमीटर होता है। ओके, लार्जेस्ट डायमीटर होता है और इसका टोटल डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज ए मेंटम एंड दिस इज ए वर्टेक्स। ओके, तो मेंटो वर्टेक्स डायमीटर लार्जेस्ट डायमीटर है जो कि 14 सेंटीमीटर है। अब हमारा है सब मेंटो ब्रेगमेटिक। ओके, ये है हमारा मेंटम, सब मेंटम, और ये है ब्रेगमा। तो सब मेंटो ब्रेगमेटिक हमारा जो डायमीटर है, सब
मेंटो ब्रेगमेटिक, तो ये होता है टोटल 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर सब मेंटो ब्रेगमेटिक। ओके, इसके बाद आता है आपका सब मेंटो वर्टेक्स। ओके, सब मेंटो वर्टेक्स। ओके, सब मेंटो वर्टेक्स, तो सब मेंटो वर्टेक्स देख लीजिए फिर से एक बार इमेज के अंदर। तो ये हो गया हमारा सबमेंटम और वर्टेक्स तक। ओके, सबमेंटम से वर्टेक्स तक, तो ये कितना होना चाहिए? टोटल सबमेंटम से वर्टेक्स का आपका डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर सबमेंटो वर्टेक्स डायमीटर। ओके, क्लियर। और इन सब डायमीटर के बीच में क्या होगा? प्रेजेंटिंग पार्ट, क्योंकि हमने यहां पे देख रहे हैं डायमीटर। ओके, अगर यहां पे हम डायमीटर देख रहे हैं तो प्रेजेंटिंग पार्ट फेस होने वाला है। तो दो प्रेजेंटिंग पार्ट हमने देख लीजिए, ऑक्सीपिटो फ्रंटल या ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। जो भी ऑक्सीप्यूट से स्टार्ट होंगे प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वर्टेक्स, और जो मेंटम से स्टार्ट होंगे तो जो भी डायमीटर मेंटम से स्टार्ट हो रहे हैं प्रेजेंटिंग पार्ट होगा फेस। ओके, दोनों चीज आपको यहाँ पे सिंपली याद रखनी है, ऐसे ही आपका याद रहेगा, अदरवाइज इस फीटल स्कल के डायमीटर याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने अभी देख लिया एंटेरो पोस्टीरियर। एंटेरो पोस्टीरियर मतलब आगे से पीछे की तरफ के जो डायमीटर बनते हैं वो सारे डायमीटर हमने अभी तक देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, ट्रांसवर्स डायमीटर इन द फीटल स्कल। ट्रांसवर्स डायमीटर। ओके, ट्रांसवर्स डायमीटर, तो सबसे पहला ट्रांसवर्स डायमीटर है हमारा बीपीडी, दैट इज बाइपराइटल डायमीटर। ओके, बाइपराइटल डायमीटर। तो बाइपराइटल डायमीटर ये इसका मतलब क्या है? ओके, इमेज के द्वारा मैं समझा देता हूं ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। ओके, तो ये इमेज आपको यहां पे दिख रही है। ओके, तो यहां पे दो ट्रांसवर्स डायमीटर आपको मेन होते हैं। एक तो बाइपराइटल, दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल एमिनेंस। ये दो पैराइटल एमिनेंस है, इन दोनों के बीच में जो डायमीटर बनता है दैट इज कॉल्ड एज बाइपराइटल डायमीटर, बीपीडी कहते हैं। ओके, तो ये बाइपराइटल डायमीटर जो है इसका टोटल लेंथ होता है 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो बाइपराइटल डायमीटर है इट इज एन मैक्सिमल ट्रांसवर्स डायमीटर इन द फीटल स्कल। ओके, हमने लार्जेस्ट या मैक्सिमम डायमीटर, एंटेरो पोस्टीरियर मैक्सिमम डायमीटर कौन सा था? तो मेंटो वर्टेक्स, मेंटो वर्टेक्स मैक्सिमम डायमीटर था एंटेरो पोस्टीरियर में। मैक्सिमम डायमीटर इन द ट्रांसवर्स अगर आपको पूछा जाए तो ये होता है बाइपराइटल डायमीटर, ये होता है मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर इन द फीटल स्कल। क्लियर? ओके, अब आपको मैंने इसकी लेंथ भी बता दी, दो पैराइटल इमिनेंस के बीच में ये प्रेजेंट होता है, 9.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। दूसरा आता है बाई फ्रंटल। ओके, बाई फ्रंटल दूसरा लिख लेना, बाई फ्रंटल। ओके, बाई फ्रंटल कितना होता है? यहां पे दिखाया है आपको 8 सेंटीमीटर है। ओके, कितना है सर बाई फ्रंटल डायमीटर? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर होता है बाई फ्रंटल डायमीटर। ओके, ये हो गया आपका जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन टू टेम्पोरल बोन। ओके, ये जो दो टू टेम्पोरल बोन है, ये यहां पे भी देख सकते हो आप, ये एक टेम्पोरल बोन, ये एक टेम्पोरल बोन। द डिस्टेंस बिटवीन टू टेम्पोरल बोन दैट इज कॉल्ड एज बाई टेम्पोरल डायमीटर, जो कि 8 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? सबको क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट डायमीटर, ओके, जिसको हम कहते हैं सुपर सब पैराइटल डायमीटर, 3 नंबर का लिख लेना यहां पे, सुपर सब पैराइटल डायमीटर, पैराइटल डायमीटर। ओके, सुपर सब पैराइटल डायमीटर, तो यहां पे ऐसे जो डायमीटर बनता है दैट इज कॉल्ड एज सुपर सब पैराइटल डायमीटर। तो ये जो सुपर सब पैराइटल डायमीटर है ये कितना होता है सर? सुपर सब पैराइटल डायमीटर तो 8.5 सेंटीमीटर सुपर सब पैराइटल डायमीटर होता है। क्लियर सबको? नाउ अब एक इंपॉर्टेंट
पॉइंट आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है, ओके, तो दो डिफरेंस आपको लिखने हैं, ओके, कौन सा है, तो कॉमन बर्थ इंजुरी हेडिंग लगा लेना सब लोग, कॉमन बर्थ इंजुरी। कॉमन बर्थ इंजुरी कौन सी होती है, तो ड्यूरिंग बर्थ जो है फिटल की स्कल एक हाईली कंप्रेस एरिया से पास होता है, तो इस दौरान क्या होता है, जो फिटल स्कल जो है सॉफ्ट बोन है, तो फिटल स्कल और ड्यूरा ये थोड़ी सी चप जाती है, इनके बीच में थोड़ा कंप्रेशन आने की वजह से एक इंजुरी होती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन बर्थ इंजुरी। ओके, तो कॉमन बर्थ इंजुरी दो प्रकार की है, पहले लिख लेना, एक साइड में लिख लेना, दोनों का डिफरेंस भी आपको याद करवा देंगे। ओके, तो दोनों का डिफरेंस लिख लेना, एक साइड में लिख लेना कैपुट सक्सीडिनम, कैपुट सक्सेडिनम, कैपुट सक्सेडिनम, और दूसरा होता है आपका सेफेल हेमेटोमा, सेफेल हेमेटोमा, सेफेल हेमेटोमा। ओके, दोनों का डिफरेंस भी याद रख लेना। ओके, कैपुट सक्सीडिनम एंड सेफेल हेमेटोमा। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस समझ लेते हैं, सबसे पहला डिफरेंस समझ लेते हैं, ये जो कैपुट सक्सीडिनम है, ओके, इट मींस ए कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। ओके, और इसके अंदर मेनली जो है बिटवीन द स्काल्प प्रेजेंट होता है। ओके, बिटवीन स्काल्प, जस्ट ए सेकंड, ओके, बिटवीन स्काल्प यह प्रेजेंट होता है, स्काल्प एंड बोन। ओके, बोन, स्काल्प और बोन के बीच में कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, और ये फ्लूइड जो है ये मेनली, ये जो है फ्लूइड ये मेनली होता है लिम्फेटिक एंड वेनस, लिम्फेटिक फ्लूइड यह मेनली प्रेजेंट होता है। क्लियर, सबको क्लियर है? ओके, अब ये है आपका कैपुट सक्सेडिनम, कैपुट सक्सेडिनम। अब इसको नो एनी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ओके, नो एनी ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ओके, नो एनी ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, और ये जो है बिटवीन 1 डे टू 1 वीक तक ये रिजॉल्व हो जाता है। ओके, 1 डे से 1 वीक तक यह रिजॉल्व हो जाता है। क्लियर सबको? ओके, और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, क्वेश्चन बनता है यहां से कि ये प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेफेल हेमेटोमा, सेफेल हेमेटोमा, इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड। ओके, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्काल्प एंड द बोन। ओके, इट्स अ कलेक्शन ऑफ द ब्लड अगर कलेक्शन है, इसका मतलब इंजुरी किसको है, इंजुरी किसको है, तो वेनस इंजुरी होती है, मोस्टली जो है वेनस इंजुरी होती है। ओके, और दिस इज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ। ओके, दिस प्रेजेंट आफ्टर बर्थ, ओके, आफ्टर बर्थ। ओके, और दिस डज नॉट क्रॉस the suture line, cross the suture line, it does not cross the suture line। क्लियर सबको? क्लियर है? ओके, नाउ this is also automatically resolve or subside by the 6 week। ओके, 6 वीक्स तक ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। ओके, यहाँ पे एक और चीज याद रख लेना, दिस डज नॉट क्रॉस द सुचर लाइन बट दिस कैन क्रॉस द सुचर लाइन, दिस कैन क्रॉस सुचर लाइन। ओके, ये सुचर लाइन को क्रॉस कर सकता है। दोनों का डिफरेंस एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कैपुट सक्सीडिनम, सेफेल हेमाटोमा। तो कैपुट सक्सीडिनम इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द स्काल्प बोन, स्कल बोन एंड स्काल्प। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेफेल हेमाटोमा। सेफेल हेमाटोमा क्या है? कलेक्शन ऑफ ब्लड। ओके, नेक्स्ट आता है, तो मेनली कैपुट सक्सीडिनम में लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, जिसको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, 1 डे से 1 वीक तक यह अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। एंड जो कैपुट सक्सीडिनम है प्रेजेंट एट बर्थ होता है। ओके, एट बर्थ यह प्रेजेंट होता है,
ओके, और यह मेनली सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है। व्हाट इज दिस सूचर लाइन? सूचर लाइन क्या होता है? तो इसका मतलब ये जो फिटल हेड है, ओके, ये जो फिटल हेड है, तो इसके बीच में एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि दो भागों में सूचर स्कल को डिवाइड करेगा, तो इस सूचर लाइन को यह क्रॉस कर जाता है। तो ये है हमारा कैपुट सक्सीडियम। सिफेल हेमाटोमा ब्लड कलेक्शन है, वेनस मोस्टली होता है, ओके, प्रेजेंट आफ्टर बर्थ, ओके, आफ्टर बर्थ यह प्रेजेंट होता है, एंड इट डज नॉट क्रॉसेज द suture line, okay, and it automatically resolve after 6 weeks of birth। क्लियर है सबको? तो ये सारी बातें हमारी फिटल स्कल के बारे में आपको याद रखनी है। ओके, यहां से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि फिटल स्कल में इतनी सारी पॉइंट आपको याद रखनी है। ओके, ऐसे अगर हम एक एक पॉइंट सीखेंगे तो जो भी हमारा नर्सिंग का सिलेबस होगा ये बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, और एक बार आपको समझ में आ गया इसका मतलब आप कोई भी एग्जाम होने दो, उस एग्जाम को आप पास कर सकते हो। क्लियर? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार क्लास को लाइक कर देना, और ऐसे ही नई नई वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.